वेलकम टू कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री एनएनआर। मैं हूं प्रदीप कुमार और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या को समझने के लिए हमें दो टॉपिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और वो है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर और परिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या कहते किसे है, ठीक। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जाए और p q क्या हो, पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। जिसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाए और p q क्या हो, पूर्णांक हो और q जो होगा यह 0 के बराबर कभी नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। और परिमेय संख्या का जो एग्जांपल होता है जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक ना। आगे हम 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि 0 भी क्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक। आगे क्या आता है कि पाई, ठीक ना। चूंकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान है वो होता है 22/7 जो कि क्या है मेरा, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। अब समझेंगे जो संख्या रूट के अंदर हो, ठीक ना, यानी रूट m के रूप का संख्या, ठीक है। जो रूट m के रूप का संख्या होगा यदि उसका स्क्वायर रूट निकल जाए तो वह परिमेय संख्या, अगर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या, ठीक ना। जैसे जानेंगे, जैसे m बराबर क्या होगा मेरा, यह पूर्णांक संख्या, m क्या है मेरा, पूर्णांक संख्या, ठीक है। जैसे रूट ओवर 4, ठीक ना, 4 का वैल्यू, रूट ओवर 4 का वैल्यू कितना होता है, 2, और 2 क्या है मेरा, तो रेशनल नंबर है, ठीक ना। इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं क्योंकि नहीं कुछ नीचे में 1, ठीक है। चलिए, अब कोई संख्या ऐसा भी होता है, ठीक ना, जिसके ऊपर रेकरिंग लगा रहता है, ठीक ना, जैसे कि दशमलव के बाद जैसे 0.2 पर रेकरिंग, ठीक ना। और रेकरिंग का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद वह संख्या लगातार दोहराते जाए, ठीक ना। जैसे कि 0.2 को हम लिख सकते हैं 0.22 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक ना। और इस टाइप की संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या पर, ठीक ना। अपरिमेय संख्या कहते किसे है, ठीक है, इसका सेम अपोजिट होता है, ठीक ना। इसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं और इसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जिसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। जहां p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, सेम डिफिनेशन होता है पर इसमें क्या होता है, p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जाए। अब इसमें होता क्या है कि आखिर मेरा अपरिमेय संख्या होता कौन कौन है, ठीक है। जैसे पाई, पाई क्या है मेरा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पर पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 22/7 जो कि क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। इसका जो क्लास होता है वह ब्रिज से लिया गया है, ठीक है। इसका जो क्लास होगा स्पेशल किसी दिन क्या करेंगे, इस पर वीडियो बना सकते हैं, सॉरी बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। अब कोई संख्या जैसे क्या 1.010110111 डॉट डॉट, ठीक है। यानी क्या का दशमलव के बाद संख्या दोहराए तिहराए, तो इस प्रकार की संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं रूट ओवर m के रूप का संख्या, ठीक है। अब रूट ओवर m का संख्या यानी रूट के नीचे यानी रूट अंडर कोई भी क्या है मेरा, कोई प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, वह क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, यानी रूट ओवर अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लोग को मालूम होगा, ठीक ना, आप लोग क्लास 9th में 8 में पढ़े होंगे, ठीक ना। यानी वैसी संख्या जिसका फिर क्या फैक्टर कितना हो, 2 हो, ठीक ना, यानी गुणनखंड 2 हो, ठीक ना। जैसे √5, ठीक, √7, √8। अब देखिए क्या √8 तो मेरा क्या अभाज्य संख्या नहीं है पर इसका स्क्वायर रूट
नहीं निकलेगा, ठीक ना। अब बोलेंगे कैसे, तो देखिए रूट ओवर को हम लिख सकते हैं रूट 8 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। चूंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट में जोड़ा में से बाहर निकलता है, तो हम इसको 2 रूट 2 जो कि क्या है मेरा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब तो आप समझ गए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे जो है